कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर बदलाव दिखते नजर आ रहे हैं और बदलाव हो रहा है प्रियंका गांधी की तरफ से। जी हां, आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि प्रियंका गांधी अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं को एक साथ लेती दिखाई दे रही हैं। यानी प्रियंका गांधी पार्टी नेताओं को अपने साथ जोड़ रही हैं और पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि अभी तक देखने को मिल रहा था कि पार्टी नेता अलग थलग पड़े हुए थे, लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी ने पार्टी नेताओं को एकजुट करने का काम किया है और कांग्रेस पार्टी दोबारा से मजबूत होती दिखाई दे रही है, इसका आने वाला समय में बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रियंका गांधी के साथ इस वक्त कांग्रेस के नेता चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल और प्रियंका जिस तरह से कांग्रेस की कमान संभाल रहे हैं, राहुल प्रियंका जिस तरह से कांग्रेस के साथ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिस तरह से पार्टी को ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं, इससे अब सत्ता पक्ष के लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि सत्ता पक्ष को इस बात का एहसास हो चुका है कि कांग्रेस अब विपक्ष की भूमिका में बहुत बड़ी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि सोनिया, राहुल और प्रियंका जिस तरह से सत्ता पक्ष के लोगों से सवाल पूछ रहे हैं, खास तौर पर प्रियंका और राहुल ने जिस तरह से मोर्चा संभाल रखा है, इससे अब सत्ता पक्ष के नेता घबराते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि स्थितियां कुछ इस तरह की देखने को मिल रही हैं कि सत्ता पक्ष के लोग ये समझ नहीं पा रहे कि किस तरह से विपक्षी पार्टी के नेताओं के सवालों का जवाब दिया जाए, क्योंकि विपक्षी पार्टी के नेता इस वक्त सबूतों के साथ सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और सत्ता पक्ष के नेताओं को जिस तरह से सबूतों के साथ घेरा जा रहा है, उससे साफ पता चलता है कि विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से सत्ता पक्ष पर हावी होती दिखाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में जो बदलाव हो रहे हैं, ये बदलाव कितना बड़ा आने वाले समय में फ़ायदेमंद साबित होंगे, इससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस नेता अब सुर से सुर मिलाते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल कांग्रेस नेता अब प्रियंका के साथ सुर से सुर मिलाते दिखाई दे रहे हैं और सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि मौजूदा समय की स्थितियों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है और हाल ही में जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को जिस तरह से एक प्रदर्शन देखने को मिला, उसके बाद से तो सोनिया, राहुल और प्रियंका पूरी तरह से पार्टी को एकजुट करने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि स्थितियां इस तरह की भी देखने को मिल रही हैं कि आने वाले चुनाव पर भी कांग्रेस पार्टी की पूरी नज़र बनी हुई है। आपको बता दें अगले साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तो साल 2024 का लोकसभा चुनाव भी दूर नहीं है। यानी कि चुनावों का दौर अगले साल से भी शुरू हो जाएगा और इस चुनावी दौर से पहले कांग्रेस पार्टी खुद को मजबूत करने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि स्थितियां कुछ इस तरह की हैं कि कांग्रेस पार्टी अब अपनी स्थिति को मजबूत कर रही है और सत्ता पक्ष की आंखों से आंखें मिलाकर देखती नजर आ रही है। आपको बता दें कि हाल ही में विपक्षी पार्टियां जिस तरह से खुद को एकजुट करने की कोशिश कर रही हैं, विपक्षी पार्टियां जिस तरह से खुद को एकजुट कर रही हैं, इससे सत्ता पक्ष घबराती नजर आ रही है। अगर देखा जाए तो विपक्षी पार्टियों को अभी तक के चुनावों में बहुत बड़े बड़े फायदे मिले हैं। यानी कि अगर बात करें उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में विपक्षी पार्टियों ने जिस तरह से बड़ी बड़ी सीटों पर जीत हासिल करके ये बता दिया कि विपक्ष आज भी मजबूत है, तो वहीं मध्य प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को जो फायदा हुआ, जो कांग्रेस पार्टी की जीत हुई, उससे भी पता चल गया कि विपक्ष किस तरह से अब धीरे धीरे मजबूत होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि अब जनता का रुख भी बदल रहा है और जनता अब अपना फैसला भी सुनाती नजर आ रही है। यानी कि जनता की ताकत होती है उसका वोट, और जनता जो वोट कर रही है और जनता ने अभी तक जो वोट किए हैं उससे पता चल चुका है कि जनता भी अब बदलाव करना चाहती है और यही बदलाव अब सत्ता पक्ष के लोगों को डरा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिला कि सत्ता पक्ष ने पूरी तरह से ये कोशिश की थी कि जनता से सच छुपाया जाए। यानी कि मौजूदा समय में केंद्र सरकार ने जिस तरह से बड़े बड़े स्तर पर लापरवाहियां बरती हैं और जिस तरह से सरकार का पूरा ध्यान सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर है, इसे देखते हुए देश की जनता तो सरकार से सवाल पूछ रही है, विपक्षी पार्टियां भी सवाल पूछती नजर आ रही है। यानी कि देखा जाए तो एक तरफ देश की हालत खराब हुई पड़ी है,
देश में स्थितियां बहुत ज़्यादा भयानक दिखती नजर आ रही हैं और दूसरी तरफ सरकार का ध्यान सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर है। जी हाँ, वही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जिसकी लागत 1000 करोड़ रुपए है, यानी कई हजार करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। और सवाल पूछा यह जा रहा है कि अगर यही हजारों करोड़ रुपए देश के अस्पतालों में लगाए जाते, यही हजारों करोड़ रुपए अगर दवाइयों पर खर्च किए जाते, अगर यही हजारों करोड़ रुपए कोरोना मरीजों को बचाने के लिए लगाए जाते, तो आज देश की स्थिति इतनी खराब नहीं होती, आज कोरोना संक्रमण के दर इतने बड़े स्तर पर नहीं फैलता। लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि सरकार ने लापरवाहियां बरती, सरकार ने जो लापरवाही बरती उसका भुगतान अब देश की जनता को ही करना पड़ रहा है। यानी कि मौजूदा समय की अगर बात करें तो जिस तरह से स्थितियां दिखती नजर आ रही हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि अब सत्ता पक्ष को इस बात का डर है कहीं विपक्षी पार्टियां उनके ऊपर पूरी तरह से हावी ना हो जाए। लेकिन आपको बता दें कि स्थितियां कुछ इस तरह की भी हैं कि जिस तरह के हालात दिखते नजर आ रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब सत्ता पक्ष को डर लग रहा है कि विपक्ष उसके ऊपर पूरी तरह से हावी ना हो जाए। आपको बता दें कि स्थितियां विपक्षी पार्टियों की मजबूत दिखती नज़र आ रही है और विपक्ष जिस तरह से मजबूत होता नज़र आ रहा है, इससे भी अब आगे की स्थितियां ये पता चल रही हैं कि किस तरह से विपक्ष के लिए बहुत बड़ा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। यानी कि जनता जिस तरह से विपक्ष की तरफ देख रही है, विपक्ष की तरफ जिस तरह से जनता का रुख जा रहा है, यही रुख बताता है कि आने वाले समय में विपक्षी पार्टियों को बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की जीत के बाद तो विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने जिस तरह से ममता बनर्जी को बधाई संदेश भेजे, विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने ममता बनर्जी की जीत पर खुशी जताई, इससे साफ पता चल रहा है कि विपक्ष किस तरह से अब खुश दिखता नजर आ रहा है और विपक्ष अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि क्या चुनाव जो होंगे उसमें विपक्षी पार्टियां एक साथ जुड़कर चुनाव लड़ेंगी और विपक्ष एक साथ होकर चुनाव लड़ती है तो इसका क्या फायदा देखने को मिलेगा। खैर, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन कुल मिलाकर स्थितियां तो कुछ इस तरह की दिखती नजर आ रही हैं कि कहीं ना कहीं अब विपक्ष को एक नई राह दिख रही है और विपक्षी पार्टियों को जो नई राह दिख रही है, इसका मतलब ये है कि विपक्ष की तरफ जनता का झुकाव भी हो रहा है। यानी कि जनता बदलाव करने की कोशिश कर रही है और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा फायदेमंद साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो एक समय में बिखरी हुई नजर आती थी, वही कांग्रेस पार्टी आज पूरी तरह एकजुट नजर आ रही है। यानी आने वाले समय के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बड़ा फायदा मिल सकता है और राहुल प्रियंका की रणनीति एक बार फिर कामयाब होती हुई दिखाई देगी। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।